गाँव बार एसोसिएशन के सदर चंद्रशेखर साहब, एडवोकेट वासिफ साहब, तमाम सीनियर और जूनियर वकला हजरात, मैं सबसे पहले आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने मुलाकात के लिए मुझे मौका दिया। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी के साथ मालेगांव में मैं तीसरी मर्तबा चुन करके आया हूँ और आप लोगों की बातों से मुझे बहुत खुशी हुई। ख़ास तौर पर हमारे भाई ने जो बात कही, मालेगांव के लोगों की सोच ऐसी है कि काम की बुनियाद पर कोई चुन करके नहीं आता। आदमी कितना भी काम कर ले, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो चुन करके आता है और काम की बुनियाद पर चुन करके नहीं आता, ऐसा लोगों का मानना है, कहना है। लेकिन ये बात सुन करके मुझे खुशी हुई कि मैंने पिछले इन 5 सालों में 2-2.5 साल तो कोरोना के निकले, लेकिन बकिया जो 2-2.5 साल थे उसमेमें तकरीबन मैं 400 करोड़ रुपए का फंड मालेगांव के लिए लाया हूँ। 165 करोड़ रुपया जो बाईपास हाईवे है, कोरोना के टाइम हाईवे अथॉरिटीज़ के लोग जो बम्बई, दिल्ली और नासिक से आए थे, मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, ये पूरी टीम लेकर के टेरा फाटे से लेके 40 गांव फाटे तक मैंने सर्वे कराया था। और नितिन गडकरी साहब ने दोनों तरफ सर्विस रोड, 3 फ्लाईओवर और कुछ अंडरपास रास्ते, इस तरह 165 करोड़ रुपया उन्होंने मालेगांव बाईपास हाईवे के लिए मंजूर किया। मालेगांव पीने का पानी तलवाड़ा डैम से चनकापुर डैम से आता है। तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक जो पाइपलाइन डाली गई थी वो तकरीबन 40 साल पुरानी, जगह जगह से ख़राब हो गई है, लीकेज भी है और भी दीगर मसाइल हैं। उसके लिए मैंने कोशिश की थी, तो उसके लिए 149 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ। 149 करोड़ रुपए मंजूर हुए, जिसमें मालेगांव मध्य में 5 पानी की टांकियां भी बनेंगी और तकरीबन 50 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन, जहां जहां कच्चे इलाके हैं और पीने के पानी वहां पहुंचता नहीं है, वहां पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। और तलवाड़ा डैम से एक फिल्टर प्लांट तक पहले 2 फीटी पाइपलाइन थी, अब 3 फीटी पाइपलाइन डाली जाएगी। तकरीबन 9 किलोमीटर का काम हो भी चुका है। तो हाईवे का काम भी चालू है और तलवाड़ा डैम से पाइपलाइन का काम भी चालू है। तो ऐसे तकरीबन जो है 300 करोड़ रुपये तो यही हो जाते हैं। मज़ीद 100 करोड़ रुपये मूलभूत सुविधा के लिए मैं मालेगांव के लिए लाया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम की बुनियाद पर आज भी कुछ लोग वोट देते हैं। सब ऐसे नहीं होते कि उनको ख़रीदा जा सके या उनको गुमराह किया जा सके। सब वोटर ऐसे नहीं होते। आज इस वक्त आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। और इतनी बड़ी इमारत होने के बावजूद ये इमारत कोर्ट की नाकाफ़ी है और मज़ीद इसके ऊपर तामीर होने हैं, आजू बाजू में जगह नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका ये काम करवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये काम ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है। बाकी जितने मुद्दे आपने रखे हैं वो पब्लिक से रिलेटेड है कि जैसे मालेगांव ज़िला बनना चाहिए, मालेगांव ट्रेन आना चाहिए और यहाँ कोर्ट में आने वाले मालेगांव के लोग हों, ताल्लुके से आने वाले लोग हों, उनके लिए बैठने की जगह, खाना खाने की सुकून से जगह साए के साथ होनी चाहिए। मैं अपने आमदार निधि से आप मुझे जगह उपलब्ध करवा दें, वहाँ शेड बनवा दूंगा, बैठने के लिए वहाँ अच्छा इंतज़ाम मैं करवा के दूंगा। मालेगांव में अतिक्रमण ऐसा है जैसा हर मालेगांव शहरी ये समझता है कि ये हमारा हक है, हम अतिक्रमण कर सकते हैं। वजह उसकी ये है कि कारपोरेशन के जो जिम्मेदार ऑफिसरान हैं उन्होंने कभी इसको टारगेट नहीं किया और अतिक्रमण ख़त्म करने के लिए ईमानदारी से कभी कोशिश नहीं की। वरना जाहिर बात है, हमारा ऐसा मानना है जो गुनहगार होता है वो बुज़दिल होता है, डरपोक होता है कि जब उसने गुनाह किया है तो गुनाह करने के बाद वो डरता रहता है। अतिक्रमण भी एक समाजी गुनाह है और हमारा जो धर्म है इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। 1 इंच जगह
एक बालिश्त जगह आप किसी की कब्जा नहीं कर सकते। अब जाहिर बात है कि रोड रास्ते तो पब्लिक के लिए, ये किसी की खासगी जगह नहीं है। लोग उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं और कारपोरेशन की तरफ से अगर कार्रवाई के लिए लेटर भी दिया जाए तो भी कारपोरेशन कोई कार्रवाई करती नहीं। मालेगांव के और भी जितने मसाइल हैं जिनकी तरफ आपने निशानदेही की कि मालेगांव में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले टर्म में मैंने माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की डिमांड की। जाहिर बात है हमारा ये शहर माइनॉरिटी शहर है, तो यहाँ पर जो है जो मेडिकल कॉलेज होगा वो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसमें सुविधाएं ज़्यादा होती। इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड बहुत पुरानी मेरी डिमांड है। मैं जब पहले टर्म में 2009 से 14 के दरमियान आया था, जब उस वक्त जो है मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड की थी, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुई है, डिमांड पूरी नहीं हुई है। इसी के साथ साथ और भी जितने मसाइल हैं, इन तमाम आपकी डिमांड पर, चाहे वो हमारे स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे मरकज़ी सरकार से रिलेटेड हो, उनको पूरा करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इस सिलसिले के अंदर आउटर के जो एमएलए दादा भुसे साहब हैं, हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध भी हैं और वो काम करने का मिजाज भी रखते हैं। और इस मर्तबा जितने लंबे फ़र्क से वो चुन करके आए हैं वो काम की बुनियाद पर आए। उनको साथ लेकर के अपने शहर की जो भी डिमांड और ज़रूरियात है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मालेगांव मध्य जो है ये टेक्सटाइल सिटी है और तकरीबन 67% लोग झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, पावरलूम मजदूर हैं, उनके रोज़गार के लिए और हमारी ये जो टेक्सटाइल लाइन से जो है उसको मज़ीद डेवलप कैसे किया जा सकता है, इस सिलसिले के अंदर अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, तो मालेगांव के बुनकर हजरात ने उनसे टाइम लिया था, बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी दिल्ली जाऊंगा तो वहाँ टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है निशिकांत दुबे, उनसे मैं टाइम लूँगा, आप लोग आइए, अपना लेटर ले करके, अपनी डिमांड ले करके हम बैठ करके बात करेंगे। तो कल उनका फ़ोन आया था कि उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर ने 10 तारीख को शाम में 4 बजे का टाइम मीटिंग के लिए दिया है, तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। तो जितनी हमारी बस भर कोशिश होगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मालेगांव का नाक नक्शा बदले और मालेगांव जिस तरह बदनाम है अतिक्रमण को ले करके और दीगर मुद्दों को ले करके, ये सारी चीज़ें मालेगांव से दूर हो और मालेगांव का नाम रोशन हो, उज्जवल हो, इस बात की मेरी कोशिश होगी। मैं फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने यहाँ बुलाया, इज़्ज़त बख्शी, ऊपर वाला आप लोगों को भी इज़्ज़त दे और आप लोगों ने जो डिमांड रखी है कोशिश होगी कि उन तमाम कामों का करना मेरे लिए आसान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। निवडून आलेले आमदार मुफ्ती साहेब यांचं मी अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार व्यक्त करतो। आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर माझ्या माहितीनुसार पहिल्यांदाच मुफ्ती साहेबांनी आपल्या मालेगाव पोलीस स्टेशनला भेट दिलेली आहे। मुफ्ती साहेबांना मी या प्रसंगी आमच्या काही मागण्या आहेत त्याबाबत त्यांना मी विनंती करणार आहे। सर्वप्रथम मी त्यांना अशी विनंती करणार आहे की मालेगावची एवढी मोठी बिल्डिंग बांधली गेलेली आहे, आज आमच्याकडे कोर्टात 15 कार्यरत आहेत। पहिल्यांदा आम्हाला वाटत बांधली गेलेली आहे, परंतु आज बिल्डिंग अतिशय अपुरी पडायला लागली। हायकोर्ट आम्हाला आणखी न्यायाधीश, आणखी कोर्ट इकडे वाढवून देण्यासाठी तयार आहे, परंतु नवीन जे न्यायाधीश येतील त्यांना बसण्यासाठी आता जागा अपुरी आहे। आता हॉरिझॉन्टल ग्रोथला तशी पाहायला गेलं तर जागा उपलब्ध नाहीये, आजूबाजूला जागा उपलब्ध नाहीये, फक्त 38 मजले चढवावे लागणार आहे। FSI आपल्याकडे शिल्लक आहे, 7 मजल्यापर्यंत आपण बिल्डिंग बांधू शकतो। आता आपले 3 मजल्यापर्यंत काम झालेलं आहे, अजून 4 मजल्यापर्यंत आपले काम होऊ शकतं। खरं पाहता ही गोष्ट हायकोर्टाच्या अखत्यारीत आहे, परंतु हायकोर्टात PWकडून ही प्रोसिजर होता तिथपर्यंत जाणं याला बराच मोठा कालावधी लागतो। ती प्रोसिजर अतिशय क्लिष्ट आहे।
त्यासाठी मुफ्ती साहेबांनी आमदार म्हणून जर मालेगाव मध्यचे आमदार म्हणून जर प्रयत्न केलं तर त्याला नक्कीच चालना मिळू शकते. त्यामुळे मी त्यांना सर्वप्रथम अशी विनंती करणार आहे की मालेगाव कोर्टाच्या बिल्डिंगमध्ये अजून 4 मजले बांधणे अत्यंत आवश्यक आहे की जेणेकरून आपल्याकडे अजून न्यायाधीश येऊ शकतील. कारण की आपल्याकडे दिवाणी फौजदारी अनेक खटले खूप जुने खटले प्रलंबित आहेत व त्याचा निपटारा करण्यासाठी अजून न्यायाधीशांची संख्या वाढणे अत्यंत आवश्यक व गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्याला जागा अपुरी पडत असल्यामुळे आम्ही मध्यंतरी प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज यांची देखील आम्ही भेट घेतली होती. त्यावेळी प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज यांनी सांगितलं की आम्ही हायकोर्ट सुद्धा तुम्हाला इकडे नवीन न्यायाधीश पाठवण्यासाठी तयार आहे. तुमच्याकडे अजून 15 न्यायाधीश आहेत, आम्ही अजून 5 ते 10 न्यायाधीश इकडे पाठवू शकतो, परंतु तुम्ही जागेची व्यवस्था त्यांची बसण्याची व्यवस्था करा. तर त्यासाठी जर आपले अजून 4 मजले 4 मजले बांधले गेले तर आपल्याकडे नवीन न्यायाधीश येऊ शकतील आणि आपल्याकडे जे जुने प्रकरण पेंडिंग आहे त्याचा निपटारा लवकरात लवकर होऊ शकेल. त्याचा फायदा निश्चितच पक्षाला मिळेल. दुसरी गोष्ट मुफ्ती साहेबांकडे मी अजून एक विनंती मागणी करणार आहे की मालेगाव शहराची एक अतिशय जुनी मागणी खूप दिवसापासून पेंडिंग आहे, ती म्हणजे मालेगाव जिल्हा होणे हे अतिशय आवश्यक आहे. तसं पाहायला गेले तर मालेगाव हा ज्युडिशियल डिस्ट्रिक्ट आहे. आपल्याकडे मालेगाव येथे जिल्हा न्यायालय आहे. आपल्याला नाशिकला जायची काही गरज पडत नाही. इथून आपलं डायरेक्ट अपिलेट वर्क आपला उच्च न्यायालयात आहे. परंतु मालेगाव रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्ट अद्याप तो झालेलं नाही. अनेक लोकांनी प्रयत्न केले पण काही कारणास्तव काही तांत्रिक कारणास्तव देखील मालेगाव रेव्हेन्यू जिल्हा झाला. मालेगाव जिल्हा न्यायालय जिल्हा आपलं सिव्हिल हॉस्पिटल देखील आहे. जिल्हा ॲडिशनल SP आहे, ॲडिशनल कलेक्टर आहे. म्हणजे जिल्हा लेवलचे जवळजवळ सगळे कार्यालय सगळे ऑफिसेस मालेगावमध्ये आहे. परंतु दुर्दैवाने मालेगाव हा रेव्हेन्यू जिल्हा हा घोषित करण्यात झालेला नाही. मी मुफ्ती साहेबांना विनंती करेल की त्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर निश्चितच मालेगाव हा जिल्हा घोषित होणार आहे. त्यानंतर मी अजून एक मागणी करणार आहे की साहेब आमच्याकडे पक्षांची संख्या इकडे खूप मोठ्या प्रमाणात येत असते. काही खेड्यातून देखील लोक इकडे येत असतात, परंतु त्यांना आतमध्ये बाहेर बसण्यासाठी इकडे काही बेंचेस वगैरे काहीच नाही आहे. तासन तास त्यांना त्यांच्या केसेससाठी बाहेर उभं राहावं लागतं. त्याच्यात महिला येतात, मुलं येतात, म्हातारे ग्रस्त येतात. त्यामुळे त्यांना बाहेर बसण्यासाठी बिलकुल जागा नाही, म्हणजे बेंचेस नाही आहे, चेअर्स नाही आहे, काही नाही आहे. तर त्या आमदार फंडातून आमदार निधीतून त्यांनी पक्षांना बसण्यासाठी बेंच वगैरे याची व्यवस्था करून द्यावी, ती देखील मी त्यांना विनंती करतो. तिसरी एक महत्त्वाची गोष्ट जी माझ्या निदर्शनास आलेली आहे की मालेगाव शहरात अतिक्रमणाचा अतिशय मोठ्या प्रमाणात विळखा झालेला आहे. त्यामुळे दुचाकीवर चालणं देखील अवघड, 4 चाकी तर जाऊच शकत नाही मालेगाव शहरात, पायीसुद्धा चालणं अत्यंत अवघड झालेलं आहे. तर अतिक्रमणाचा जो फार मोठी जी आपल्या मालेगाव शहरात जी समस्या आहे ती अतिक्रमणाची समस्या मुफ्ती साहेबांनी ती दूर करावी, ही देखील मी त्यांना विनंती करतो. तसेच मालेगाव शहरात मध्य भागात पुरुषांसाठी बगीचे गार्डन बसण्याची एक चांगली व्यवस्था व्हावी, ही देखील मी त्यांच्याकडे विनंती करतो. मालेगाव मध्यमध्ये माझ्या माहितीनुसार महिलांसाठी बगीच्याची व्यवस्था आहे, पण पुरुषांसाठी बगीच्याची किंवा याची व्यवस्था नाही. मालेगाव मध्यमध्ये देखील काही मोठे क्रीडांगण व्हावे आणि एक चांगलं उत्तम प्रतीचं एक स्टेडियम मालेगाव मध्यमध्ये होण्यासाठी मी मुफ्ती साहेबांकडे विनंती करतो. तसेच एक नाट्यगृह देखील मालेगावमध्ये जे एंटरटेनमेंटचे जे कार्यक्रम होतात, आपल्याकडे अनेक चांगल्या प्रकारचे कलाकार आहेत, मध्यमध्येही आहे, बाह्यमध्येही आहे, अनेक चांगले कलाकार आहेत, परंतु त्यांना आपली कला दाखवण्याची कुठे संधी प्राप्त होत नाही. आता मालेगावचं मॉलिवूड हे खरोखरच खूप फेमस आहे, परंतु कलाकारांना त्यांची संधी त्यांची जी कला दाखवण्यासाठी त्यांना स्टेडियम त्यांना प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना एक चांगल्या प्रकारचं प्लॅटफॉर्म देखील उपलब्ध करून द्यावं, एवढी मी मागणी मी मालेगाव बार असोसिएशनतर्फे करतो. आणि मुफ्ती साहेबांचं
पुनश्च मी एकदा अभिनंदन करतो आणि त्यांनी मालेगाव बार असोसिएशनला भेट दिली म्हणून त्यांचे आभार देखील मानतो. एवढे बोलून मी इथे थांबतो.